हाय दोस्तों, मैं आज आपके पास एक नया वीडियो लेके आया हूं। आज नॉलेज के रूप में मैं आपको आज ये कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। पहले ये बताइए कि हमारी जो ट्रेन चलती है और जब ट्रेन चलती है आप प्लेटफार्म पर खड़े रहते हैं तो उस समय आपको ये महसूस होता है कि जब ट्रेन प्लेटफार्म से क्रॉस कर रही है बहुत स्पीड्स के साथ, तो आप ट्रेन की ओर पुश महसूस करते हैं, जिससे लगता है कि ट्रेन आपको खींच रही है। ऐसा क्यों? आंधी तूफान में आप देखेंगे आंधी आ गई बहुत तेज और आपकी जो ऊपर की करकट होती है, जो छज्जे होते हैं ऊपर के, उड़ जाते हैं आसमान में। ऐसा क्यों? या आपने सोचा होगा कि जो इतना भारी भरकम हवाई जहाज है, प्लेन है हमारा, वो आसमान में कैसे उड़ने लगता है। इस सब चीज़ों का बारे में आज मैं इस पर चर्चा करूँगा। ये सारी घटनाएं जो होती हैं, एक हमारे महान वैज्ञानिक बर्नौली, उनके इस थ्योरम के आधार पर ही इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको पहले बर्नौली थ्योरम के बारे में बताएं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर ऐसी घटनाएं आखिर होती क्यों। देखिए, बर्नौली थ्योरम जो है क्या होता है, अगर कोई लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल हो और इनविस्कॉस हो, किसी पाइप से या किसी ऐसे स्थान से जो आपका इस तरह बना हो, और लिक्विड जो है एक लीनियर डायरेक्शन में इसमें बह रहा हो ऐसे, तो इस लिक्विड या गैस, लिक्विड भी कह सकते हैं, गैस भी कह सकते हैं, किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे उसके यूनिट वॉल्यूम यानी एकांक आयतन का दाब ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। यही है आपका बर्नौली थ्योरम, या हम इसको बर्नौली प्रमेय कह सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि दाब ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, तो हम आपको समझाते हैं। दाब ऊर्जा क्या होता है कि दाब के द्वारा, लिक्विड में जब दाब के द्वारा वो कितना आगे बढ़ा, कि उसमें कितनी आपकी स्थान घेरा, उसको हम कहते हैं दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा मतलब किया गया कार्य किसके द्वारा? लिक्विड या गैस के द्वारा दाब के कारण किया गया कार्य। ये किया गया कार्य क्या होगा? अगर हम प्रेशर को, दाब को P मानते हैं तो P, और हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो P इंटू A होता है, यानी कि उसका जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये एरिया, तो ये हमारा फोर्स हो गया। और हम जानते हैं कि जो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट अगर हम L मानते हैं तो ये आपका P इंटू A इंटू L हो गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू A इंटू L, क्षेत्रफल और लंबाई का जो गुणनफल होता है वह उस लिक्विड का उस क्षेत्र में आयतन कहलाता है, यानी ये V। ठीक है, तो ये हमारा जो P इंटू V हो गया, ये हमारा दाब ऊर्जा हो गया। लेकिन हमने यहाँ कहा था एकांक आयतन यानी यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम पे इसका जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर एनर्जी होगा, वो क्या होगा? P होगा। ठीक, अब स्थितिज ऊर्जा में आते हैं हम। स्थितिज ऊर्जा में मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो सरफेस से h डिस्टेंस पे मौजूद है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी m इंटू G इंटू H। अब m को हम ये भी मान सकते हैं V इंटू डेंसिटी, इस लिक्विड की, गैस की जो डेंसिटी होगी उसको हम रो करते हैं, G इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और H उसकी जो हाइट है। अब हम इसको यूनिट वॉल्यूम माने हैं तो ये भी आपका यूनिट वॉल्यूम के केस में ये हो जाएगा रो इंटू G इंटू H, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रो G H। ये आपकी दाब ऊर्जा, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन की। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा आप जानते हैं 1/2 mv² होता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये जो v है, इस पॉइंट पे उस लिक्विड की क्या वेलोसिटी थी, वो है आपका
और यूनिट वॉल्यूम पे ये हो जाएगा आपको 1/2 रो वी स्क्वायर। रो क्या है? लिक्विड या गैस की डेंसिटी है। तो ये हमारा यूनिट वॉल्यूम की ये हमारी स्थितिज गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं इस थ्योरम के आधार पे P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। यही है आपका बर्नौली थ्योरम। अब अगर हम मान लीजिए कोई, अगर ये मान लीजिए h है, अगर हम इसको प्लेन सरफेस पे रखें, माने आपकी जो हाइट है वो हर जगह सेम हो, यानी कि h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h3, तब उस केस में ये जो होगी आपकी, ये क्या होगा, हमारी स्थितिज ऊर्जा सब जगह सेम होगी, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्षैतिज तल पे जो आपकी दाब ऊर्जा होती है वो केवल स्थितिज ऊर्जा के योग जो होता है वही आपका कांस्टेंट होगा। यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये आपका क्षैतिज तल पे बर्नौली थ्योरम हुआ। P इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये है हमारा बर्नौली थ्योरम जो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाया। यहाँ तक जान गए थे कि जो बर्नौली थ्योरम था वो हमारा ये इक्वेशंस बनता है। इस इक्वेशन से हम ये जान रहे हैं कि जो प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड गैस का किसी पॉइंट पे, वो प्रेशर उसकी वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी वहाँ घटेगी, यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो वहाँ प्रेशर घटेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर बताता हूँ, छोटा सा देखिए, अगर मैं कोई 6 + 4 = 10 करता हूँ, 10 मेरा कांस्टेंट है, तो अगर मैं इस 10 को कांस्टेंट करने के लिए अगर इस 4 को मैं कम करता हूँ तो निश्चित जाहिर सी बात है कि मुझे 6 को 7 करना पड़ेगा, या इस 6 को अगर मैं 5 करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि 4 को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। यानी कि प्रेशर को अगर घटाएंगे तो वहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी को अगर घटाएंगे तो प्रेशर वहाँ बढ़ेगी। यही आपका बर्नौली थ्योरम का मेन थीम है हमारा। इसी थीम पे मैं आपको उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर ट्रेन प्लेटफार्म पे आप खड़े हैं और ट्रेन जो है यहाँ पर थ्रू पास निकलने वाली है बहुत हाई स्पीड में, तो कहा जाता है कि भाई आप प्लेटफार्म से पीली लाइन से दूर खड़े रहें, पीली लाइन के अंदर ना जाएं, क्योंकि ट्रेन आपको अपनी ओर खींच सकता है। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए अगर आप यहाँ ना खड़ा होकर यहाँ खड़ा होते हैं, तो जो ट्रेन जब यहाँ से गुजरेगी इसकी चारों तरफ की जो हवा होती है, जो एयर होता है, वो की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बहुत स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ की जो वेलोसिटी होगी हवा की वो काफी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो नॉन चेंज है, इसकी वेलोसिटी तो बढ़ी नहीं, केवल वहां की बढ़ी जहां पर ट्रेन के संपर्क में जो हवा थी। तो जहां पर हवा बढ़ी है, जो वेलोसिटी एयर की बढ़ी है, वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन से वहां कम हो जाएगा, यानी यहां पर प्रेशर आपका कम हो गया है। अगर कोई भी व्यक्ति यहां खड़ा है तो पीछे का जो प्रेशर होगा, क्योंकि वहां तो प्रेशर अनचेंज था, तो वहां जो प्रेशर अनचेंज होने की वजह से यहाँ का जो प्रेशर कम हुआ है उसकी वजह से ये पुश कर देगा इसको आगे की तरफ, और ये अंदर जाके ट्रेन से टकरा जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हाइट डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। अगर उस दूरी के अंदर चले जाएंगे आप तो आप चलती ट्रेन में आप टकरा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई घर के ऊपर जो अगर टीन शेड रखा हुआ है, ये टीन शेड मान लीजिए अगर इस तरह से कोई टीन शेड आपने घर के ऊपर रखा हुआ है, हाँ, तो ये जो टीन शेड है ये आंधी में उड़ जाता है। भाई ऐसा कैसे? तो आंधी में इसलिए उड़ जाता है कि जब आंधी आती है तो ऊपर की जो हवा होती है वो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन जो घर के अंदर की जो वायु होती है उसमें कोई परिवर्तन तो होता नहीं है, क्योंकि वो अंदर है। तो वायु में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब दाब भी सेम होगा। लेकिन ऊपर की जो हवा है उसकी जो प्रेशर, हवा का गति अधिक होने के कारण वहां पर जो प्रेशर ऊपर से लग रहा था वो प्रेशर क्या हो जाएगा? इस थ्योरम से कम हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ गई है तो प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन नीचे की जो प्रेशर है वो तो अनचेंज है, वो तो प्रेशर आपका अधिक पहले की तरह है। तो जाहिर सी बात है इस प्रेशर से ये प्रेशर कम हो गया है, तो टीन शेड कहाँ जाएगा? टीन शेड ऊपर की तरफ उड़ जाएगा जहां प्रेशर कम है। इसलिए आंधियों में टीन शेड अक्सर उड़ते रहते हैं। और जो तीसरा मैंने आपसे कहा था कि हवाई जहाज कैसे उड़ जाते हैं, वो भी बर्नौली थ्योरम की वजह से ही उड़ते हैं। आपने देखा होगा जो प्लेन होती है उसका जो आपका पंख होता है, उस पंख का शेप को आप देखिएगा तो पंख का शेप कुछ ऐसे होता है, उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा ऐसा करके उभरा हुआ होता है।
उसका जो क्रॉस सेक्शन भाग होता है ये कुछ उभरा हुआ होता है, और जब प्लेन इस डायरेक्शन में मूव करती है तो हवा जो होती है उधर से आती है, तो हवा जो है आपकी ऐसे आएगी, इससे टकराएगी, ठीक है, इस बंक से टकराएगी। तो जो इस प्लेन से जो नीचे से जो हवा क्रॉस कर रही है वो तो आपका सेम जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पॉइंट की जो हवा है उसको जाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा स्पेस, ज्यादा टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि समय ज्यादा लगता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, हर जगह हवा तुरंत पहुंच जाती है। तो यहाँ पर हवा को अपनी गति को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी दूरी बढ़ गई है। तो समय को समान रखने के लिए यहाँ पर हवा को अपनी गति को बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो पोर्शन, ऊपर वाली जो पोर्शन होती है, यहाँ पर हवा की गति तेज हो जाती है, लेकिन ये नीचे वाली हवा सेम रहती है। तो जब हवा की गति यहाँ तेज हो गई तो इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था वो क्या हो जाएगा, गति तेज हुई तो प्रेशर कम हो गया, लेकिन नीचे से जो प्रेशर पड़ रहा था वो तो उसी था, अधिक था आपका। तो जाहिर सी बात है जो ऊपर का प्रेशर कम हुआ तो ये प्रेशर जो है इस पंख को ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देगा, और प्लेन अपने आप टेक ऑफ करना शुरू कर देता है। इसलिए जब भी प्लेन टेक ऑफ करता है तो पहले पूरी स्पीड लेता है, स्पीड लेने की वजह से हवा की गति बढ़ेगी, और हवा की गति बढ़ने की वजह से प्रेशर, ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम होगा और प्लेन आपकी ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाएगा। ये सभी हमारे बर्नौली थ्योरम के द्वारा ही संभव हो पाया है। हाँ दोस्तों, ये था हमारा बर्नौली थ्योरम। आपको कैसा लगा आप बताइएगा हमें, और एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा जिससे मेरा साहस बढ़े और आगे मैं आपको नया इस तरह का वीडियो बनाकर दूं। और आगे आपको और इस तरह के थ्योरम्स, फिजिक्स से रिलेटेड थ्योरम्स और आपको जानना हो और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको जानना हो तो मुझे जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।